हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मी तिर्की ब्लॉग्स। तो यहाँ पर जैसे ही तीज का भालू विसर्जन होता है उसी दिन से कर्मा का डाली उठाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 5 दिन का कर्मा का डाली उठा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले नहा धोआ के फ्रेश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर साल के पत्तों को दोना बनाकर उसमें काजल और सिंदूर का टीका लगाया जाता है। और नियम का जो डाली होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो नियम का डाली हो वो इसमें काजल और सिंदूर का टीका भी लगाया जाएगा उसमें। फिर इसमें नियम के हिसाब से 3 लड़कियां इसमें बालू 3 बार डाली में डाला जाएगा। यहाँ पर हम लोग डाली बुनने के लिए रात को ही कुर्थी, मूंग, चना, जौ और मक्के के दाने को रात को ही भिगो कर रखा जाता है। और सुबह को इसको अच्छे से हल्दी और तेल डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके और डाली में उसको लेयर बाय लेयर उसको डाला जाएगा। जो नियम का डाली होता है वो बहुत नियम का होता है। इसमें हम लोग प्याज, लहसुन, मीट, मछली ये सब जितना दिन का डाली हम लोग उठाएंगे उस हिसाब से हम लोग नहीं खाते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ पर यहाँ पर सब कुछ खाया जाता है। हम लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर मीट, मछली, लहसुन, प्याज, यहाँ तक कि चीनी उनी बहुत नियम रहता है कि कैसे सोना है, नहीं सोना है। बीच में जो डंटी लगता है उसका भी बहुत नियम रहता है। किसी को कंघी नहीं करने को बनता है। बहुत सारा ऐसा नियम है जो कि हमको भी उतना पता नहीं, लेकिन जितना हमको पता है हम आप लोग को बता दे रहे हैं। हम लोग तो तालाब में जाते थे डाली बिनने के लिए, उसमें बालू ढो के ले जाते थे, नहाते थे। उसके बाद डाली क्या बोलते झींगा का पत्ता जो होता है, जो परवल का जो पत्ता होता है उसको हम लोग तेल और हल्दी से तालाब में देते थे। और उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर बीनते थे डाली को। फिर वहाँ पर जवा गीत करते थे जिसको आता है, लेकिन मुझे तो एक भी गाना नहीं आता है। बस नियम का जो उठाते थे जवा और नाचने के लिए बस गोल 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 घूम जाते थे, लेकिन एक भी गाना आता नहीं है मुझे। यहाँ पर हर छोटा से छोटा बच्चा लोग को गीत आता है। मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग को कम से कम आता तो है ना, मुझे तो वो भी नहीं आता है। फिर यहाँ पर सब डालियों को एक साथ बुना जाता है, छोटा बड़ा सबको। जिस दिन करम का डाली उठाया गया था उस दिन मुझे कुछ ज़रूरी काम था तो मैं बाहर गई थी, मैं वहाँ पर नहीं थी। लेकिन मेरी भगनी है वही वीडियो बनाई थी ये सब चीज़ का, तो वही सब एडिट करके मैं यहाँ पर कट करके आप लोग को दिखा रही हूँ कैसे कैसे क्या किया जाता है, करम का डाली कैसे उठाया जाता है। जितना दिन का डाली उठाया जाएगा उसे सुबह और शाम दोनों टाइम में गीत गाकर उसको जगाया जाता है, नाचा जाता है। करम का डाली भाई के लिए उठाया जाता है। जिस तरह तीज पति के लिए किया जाता है, जितिया बेटों के लिए किया जाता है, उसी तरह करम भाई के लिए किया जाता है। झारखंड का प्रमुख त्यौहार में से सरहुल और कर्मा पूजा प्रमुख है। यहाँ पर झारखंड के हर घरों में कर्मा का पूजा मनाया जाता है। तो यहाँ पर सब डालियों को सब बन जाता, मतलब वो बुन जाता है। तो यहाँ पर मेरी भगनी जा रही है जहाँ पर हर साल कर्मा का डाली गाड़ा जाएगा। वहाँ पर गोबर से गोल किया जाएगा, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं मड़ौली देना। तो यहाँ पर बड़ा सा एक मड़ौली दिया जाता है ताकि सब जितना भी जावा हम लोग बुने हैं, मतलब डाली सब बुने हैं, वह उसको यहाँ पर रखा जाएगा। और ये बीच में जो नियम का डाली रहता है उसका सबसे ज़्यादा नियम रहता है, तो उसको सबसे पहले ऊंचे में रखा जाता है। तो यहाँ पर पीढ़ा है, पीढ़ा को वहाँ पर रखा जाएगा और सब डालियों को निकाल कर वहाँ पर रख के गीत गा के उनको जगाया जाया है कि आज से हम आपको जितना दिन 5 दिन के का जावा उठाए हैं तो 5 दिन आपको हम लोग जगाएंगे। तो यहाँ पर सब डालियों को लाया जाता है। तो यहाँ पर जो पत्ते वाली जो डाली होती है, तो हम लोग जो तालाब में पत्ते वाली जो डालियाँ उठाते थे उसको हम लोग छुपा के रखते थे। तो यहाँ पर तो कोई तालाब उलाब है नहीं कि उसको छुपा के रखा जाएगा। तो यहाँ पर सब डालियों को निकाला जा रहा है और सबको गोल सा, मतलब गोल करके इतना सुंदर करके लगाया जाए, वो खूबसूरत लगता है। अभी इसको गोल करके लगाया जाएगा, लेकिन जब सब डाली सब हरियाली जब उग जाता है तो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है।
तो यहाँ पर सब डाली सब आ गया है और यहाँ पर करम का गीत गाया जाएगा। फिर नेक्स्ट दिन को नहाए खाए का दिन आ जाता है, तो हम लोग चल जाते हैं परवल को पत्ते को ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ मिल नहीं रहा था। फिर हम लोग ढूंढ के आ जाते हैं और हमें यहाँ पर जल्दी से नहा कर परवल को पत्तों को करम भगवान को चढ़ाते हैं। यहाँ पर हल्दी और तेल और दतवन से उनको परवल के पत्ते पर रखते हैं और उसको पानी दे के प्रणाम करके इनके नियम को पूरा किया जाता है। फिर नेक्स्ट दिन यहाँ पर हम लोग कर्मा का उपवास का दिन आता है, तो यहाँ पर जो डाली सब उठाए हैं उनको हम लोग हल्दी और वाइट रेशम से उनको हल्दी पिरो कर उसको बांधा जाएगा जावा को और सजाया जाएगा फूलों से। फिर फूल से सजाने के बाद यहाँ पर सबको एक गाना गाया जाएगा, गीत गाया जाएगा। तो यहाँ पर हम ओरिजिनल ऑडियो को लगा देते हैं, तो आप लोग भी सुनिए। यहाँ पर जो नियम का डाली है उसको हम लोग 5 बार घर के अंदर रखेंगे, फिर 5 बार निकालेंगे, मतलब लेके जाएंगे फिर आएंगे, ऐसा 5 बार करेंगे। के बाद गीत को ऐसे ही कंटिन्यू रखा जाएगा। गोजी मोरा करम गुसाई रखो उपासी आज रे करम गुसाई घरे दुआरे काल रे करम गुसाई कास नदीर पारे काल रे करम गुसाई कास नदीर पारे जाऊ करम गुसाई जाऊ छोयो मास रे जाऊ छोयो मास पड़त भादर मास आनो बगुरे पड़त भादर। तो यहाँ पर शाम हो चुकी है और हम नहा धोआ के फ्रेश हो गए हैं और शाम का तैयारी किया जा रहा है। हम यहाँ पर अलता लगा रहे हैं और हमारे यहाँ पर 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ऐसा बारिश हो रही है कि छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऊपर से लाइन भी कटी हुई है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। एक तो इन्वर्टर डाउन हो गया है, पता नहीं लाइन को क्या दुश्मनी है, हर पर्व त्यौहार के समय ही ऐसा करता है। तो शाम को तैयार व्यार हो जाते हैं। मेरे यहाँ पर भैगनी भी तैयार हो गई है और पूजा वही कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फास्टिंग में हैं। कुछ रीज़न की वजह से मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। पूजा मेरे बदले भगनी ही कर देगी, वही सब कुछ चढ़ा उड़ा देगी। तो यहाँ पर अलती का पत्ता को यहाँ पर दिया रखा गया है और अलती को पत्ता से ढक दिया गया है। थोड़ा सा उसमें होल कर दिए हैं ताकि ऑक्सीजन मिलता रहे और दीपक जलते रहे। तो यहाँ पर हम लोग सबको तैयार होके हम लोग जा रहे हैं अब जहाँ पर पूजा किया जाएगा। तो हम लोग पहुँच गए हैं वहीं पर, क्योंकि घर के सामने ही में ही है। तो यहाँ पर सबको करमत्ती सब आ पहुँची है। तो यहाँ पर भैगनी 3 बार गोल गोल घूमेगी, उसके बाद ही बैठेगी। तो यहाँ पर 3 पैर गोल गोल घूम जाती है। यहाँ पर मेरी ननद भी आ गई है, वो भी 3 बार गोल गोल घूम रही है। नियम के हिसाब से बैठने से पहले यहाँ पर पूजा का थाली में खीरा रहेगा, चना रहेगा और जिसको प्रसादी के रूप में सूजी भी बहुत कोई लाता है और गुड़ी मतलब अरवा चावल को पीस के उसको लाया जाएगा और सिंदूर, ये सब पूजा का सामान जो रहता है वो रहेगा। लेकिन यहाँ पर मेन पूजा में खीरा ही चलता है। यहाँ पर करम का डाली को ला के यहाँ पर गाड़ दिया गया है और इसी का हम लोग पूजा करेंगे। यहाँ पर मेन पूजा में खीरा और कांसी का फूल, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, मेरे ससुर जी का नाम है, लेकिन माफ़ कर दीजिएगा ससुर जी, कुछ चीज़ें बताने के लिए बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे कांसी का फूल है, फिर चना है, खीरा है, ये सभी ज़्यादा चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सबको खीरा को कपड़े से उसको लपेट के, मतलब वाइट कपड़े को हल्दी में डुबोकर उसको सुखा के उसको लपेटा जाता है, कपड़ा पहनाया जाता है, फिर उसको काजल और सिंदूर का टीका देकर उसको चढ़ाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो
कहानी जो बोल रहा है वो मेरे देवर जी हैं। तो कहानी बता रहे हैं इनका कि कैसे कैसे कर्म का पूजा किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है। कुछ कुछ ऑडियो में रहने दूंगी ताकि आप लोग भी सुने। फिर यहाँ पर करम डाल को 5 बार गले लगते हैं और प्रणाम करते हैं गले लगकर। लाइट ही नहीं आ रहा है। चाची महीना तो आराम से इसी तरह आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोग के लिए लाती रहूं। और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और नए वीडियो ला सकूं। पूजा वूजा ख़त्म होने के बाद जावा गीत गाने के बाद हम लोग आज नाचते हैं नागपुरी में डांस करते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है और भी बहुत सारा डांस है, तो मैं उसको सेकंड पार्ट में डालूँगी। आज के लिए इतना है।